जब भी किसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तो बहुत खुशी का माहौल होता है। सब लोग बधाई देते हैं और रिलेटिव्स और रिश्तेदार और दोस्त घर विजिट करते हैं, बच्चे को देखते हैं, माँ को देखते हैं, बाप को देखते हैं और बड़े खुश होते हैं। और एक खुशी का माहौल होता है क्योंकि उनके घर में एक बालक उत्पन्न हुआ है। और जैसे जैसे वो बालक बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे वो दूध पीता है और दूध पीने लगता है और 3-4 साल तक वो दूध की बोतल लिए हुए या नेचुरल दूध जो है वो उसको मिलता रहता है। अब जब वो 5-6 साल का हो जाता है या 4-5-6 साल का होता है तो धीरे धीरे माँ बाप उसको क्या देते हैं? अन्न देते हैं। धीरे धीरे वो दूध उससे छुड़वाना चाहते हैं और धीरे धीरे रोटी और चावल या ब्रेड किसी प्रकार का उसको खिलाना शुरू करते हैं, केला देने लगते हैं ताकि वो अब ठोस खाने का आदी हो जाए। और जब तक वो 7-8 साल का हो जाता है तो दूध की बोतल छोड़ देता है और एक नॉर्मल खाना जो आप और हम खाते हैं वो खाने लगता है ताकि उसकी हड्डी, उसका मांस, उसका पूरा शरीर और अच्छी तरह से बढ़ता जाए। शुरुआत में तो नहीं देते हैं क्योंकि वो बालक अभी छोटा है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है वो परिपक्व होता चला जाता है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि अगर यही बालक जो जिसके बारे में बता रहा हूँ जन्म लिया और बढ़ा और 16-17 साल का हो जाता है और यदि वो दूध की बोतल लिए घूमता जाता है तो आप क्या सोचेंगे? अरे भाई, ये क्यों दूध की बोतल लेके घूम रहा है, दूध क्यों पी रहा है? अब तो ये वयस्क हो गया है, जवान हो गया है और आगे बढ़ रहा है शारीरिक रूप से। तो आप सोचेंगे ज़रूर इसमें कुछ न कुछ कमी है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, जो भी कहें। कोई भी व्यक्ति 15, 16, 12, 13 साल का लड़का लड़की दूध की बोतल लिए नहीं घूमता, दूध की बोतल लेकर के स्कूल नहीं जाता है, इधर उधर नहीं जाता। वो अब नॉर्मल ठोस खाना खाता है क्योंकि यही उसको दर्शाता है कि अब ये बड़ा हो गया है, बड़ी हो गई है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर इस बात को हम लें और आत्मिकता की ओर चलें या विश्वासी की बात करें तो क्या कभी कभी ऐसा नहीं होता? और आपके सामने ये एक प्रश्न है, जैसा कि लाल रंग में एक व्यक्ति खड़ा है, उसके मन में एक प्रश्न है ऊपर, यार मैं कितना आत्मिक रीति से बढ़ा हूँ। और जैसा कि आज का हमारा जो टाइटल है, शीर्षक है आत्मिक परिपक्वता, कहाँ तक मैं आत्मा में बढ़ा हूँ? क्या मैं अभी भी बालक हूँ? क्या मैं अभी भी बेबी हूँ? क्या अभी भी मैं दूध पी रहा हूँ या ठोस पदार्थ खा रहा हूँ? बाइबल की गहन स्टडी कर रहा हूँ, गहन स्टडी कर रही हूँ। आत्मिक रूप से क्या मैं बड़ा हूँ, वयस्क हूँ और जवान हूँ? ये प्रश्न आज मैं आपके सामने, हम सबों के सामने जो विश्वासी हैं उनके लिए रखना मांगता हूँ। आत्मिक परिपक्वता, हमारी आत्मिक उन्नति कहाँ तक पहुंची है? क्या बालक ही रह गया, अभी भी दूध पी रहे हैं, अभी भी यूहन्ना 3:16 बोल रहे हैं या भजन संहिता 23 के अलावा और कुछ नहीं? और जो जीवन की जो गंभीर बातें हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं? या हम वयस्क हो गए हैं, हम परिपक्व हो रहे हैं, मतलब पूरी रीति से तो परिपक्व नहीं होंगे लेकिन परिपक्व होते जा रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं, आत्मिक उन्नति हो रही है। हो सकता है धीमी हो या तेज गति से हो, लेकिन आत्मिक उन्नति बहुत जरूरी हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पौलुस कुरिन्थियों को ऐसा एक तरह से छड़ी मारता, आत्मिक छड़ी मारता है कि मैं यार तुम लोगों से ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा है कि तुम अभी बालक हो, अभी भी दूध पी रहे हो, अभी तो तुमको शिष्य छोड़ करके आपको टीचर बन जाना चाहिए, लेकिन तुम भी अभी बालक के समान हो, बेबी के समान हो। चलिए, इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए वो भाग पढ़ देता हूं। 1 कुरिन्थियों 3:1-4 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 3:1-4 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों,
मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुमको दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं तो दूसरा कहता है मैं अपोल्लुस का हूं, तो क्या तुम वो मनुष्य नहीं हो शारीरिक रूप से? तो देखिए यहां पर पौलुस एक प्रकार की उपमा दे रहा है, बालक का जो बेबी है आत्मिक रीति से, और वयस्क का जो आत्मिक रीति से उन्नति कर रहा है। आपकी दशा, मेरी दशा, हम विश्वासियों की दशा कहां पर है, बालक या वयस्क? अब कई लोग 1 महीने पहले प्रभु को जानते हैं, कई लोग 5 साल से जानते हैं प्रभु को, नया जन्म उनका 5 साल पहले हुआ, कई लोग 20 साल पहले प्रभु को जान गए, कई लोग तो भाई बचपन से ही प्रभु को जानते हैं और आज उनकी उम्र एक तरह से 60, 70, 80 हो गए, लेकिन आत्मिक रीति से पता नहीं वयस्क है या बालक है, अभी भी बेबी है। और पौलुस इसी बात को बताता है कि तुम इसलिए बालक हो क्योंकि तुम में रगड़े, झगड़े, ईर्ष्या, बैर, फूट और लड़ाई झगड़ा ये सब होता है। जैसे बालक होता है ना, बालक को क्या करता है, अगर उसके हाथ से बॉटल छीन लिया जाए तो रोने लगेगा, एकदम छटपटाएगा। अगर उसको थोड़ा सा कुछ करें उसकी इच्छा के विरोध, वो बिल्कुल भागेगा आपके पीछे। 4-5 साल का लड़का गुस्सा आएगा, लेकिन वयस्क ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके वो वयस्क हो गया, उसमें समझ आ गई, उसमें गंभीरता है। तो आत्मिक रीति से आप और मैं क्या शारीरिक दशा में है अभी भी या आत्मिक दशा में है? 2 दशाएं पाई जाती है, बालक वाला दशा शारीरिक दशा है और वयस्क वाला दशा आत्मिक दशा है। हमारी दशा कहाँ है? हमारी परिपक्वता कहाँ है? इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय 12 से 14 मैं पद पढ़ूंगा आपके लिए। इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय 12 से 14। चलिए मैं पढ़ देता हूं। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था भाई। तुम भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वालों को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में क्या है, निपुण हो गई हैं। कितना अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा। एक प्रकार का अंतर तुलना की गई है, एक आत्मिक रीति से जो बालक है और एक आत्मिक रीति से जो वयस्क है, बढ़ा हुआ है, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। और लिखा हुआ है कि कई ऐसे लोग हैं हमारी कलीसिया में जो हो सकता है सालों साल प्रभु को पहचाना होगा, लेकिन अभी भी वो एक बच्चे के समान एक्ट करते हैं, अभी भी थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाते हैं, अभी भी ईर्ष्या, जलन, लड़ाई झगड़ा, उल्टे सीधे बात, गाली गलौज, जो पुराना मनुष्यत्व जो था ना उसी के अनुसार होते हैं। चलिए एक बहुत बड़ा जो पर्टिकुलर भाग में जो पढ़ना मांगता हूं आपके लिए, 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 1 से 8। अब अपने आप को यहाँ पर हम तौलें कि हम कहाँ पर हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 1 से 8 पद तक सुनिए कि कैसे ये लोग बालक के रूप में, जो कुरिन्थ के लोग जो थे ना, कुरिन्थ की जो कलीसिया, वयस्क तो थे ही नहीं, परिपूर्ण तो उसमें था ही नहीं, परिपूर्णता, परिपक्वता की कमी थी उनमें। हमारी चर्च में किन बातों की कमी है? चलिए पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 1 से 8 पद। क्या तुम में से किसी को वो यह साहस नहीं कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास न जाएं?
क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? और जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों का भी न्याय करने के योग्य नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को आगे बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ भी नहीं समझे जाते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं, क्या सचमुच में तुम में से एक भी बुद्धिमान नहीं जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन भाई भाई में मुकदमा चला रहे, वो भी अविश्वासियों के सामने। सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में वो मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हैं, और वो भी भाइयों के बीच में। तो ये जो व्यक्ति इस प्रकार कहते हैं ना, कोर्ट केस चला देंगे, मैं तेरे को देख लूंगी, मैं तेरे को देख लूंगा, है ना, तुम अपने आप को क्या समझते? ये कौन लोग करेंगे? ये बच्चे करते हैं। बच्चे आपस में झगड़ते हैं, जब खेल होता है तो थोड़ा सा कहीं किसी ने कुछ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें मसीह के डील डॉल में आगे बढ़ते रहना है। हमें बालकपन से उठ करके वयस्कता के रूप में जाना है, परिपक्वता के रूप में आगे बढ़ना है, दूसरों की सहना है। अगर कोई हमारे विरोध है, फिर भी एक परिपक्व होने के नाते उनसे प्रेम की साथ हमारा स्वभाव होना चाहिए। चलिए मैं कुछ और पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। इफिसियों उसका 4 अध्याय 13 और 14। इफिसियों उसका 4 अध्याय 13 और 14। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहें। हैं? आगे को हम बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हैं। अर्थात प्रेम में सच बोलें और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में क्या होते जाएं? बढ़ते जाएं। मसीह के डील डॉल में, मसीह के चरित्र में, मसीह के कैरेक्टर में, मसीह के मनोवृत्ति में हम बढ़ते चले जाएं। यही तो है, बालक जब बढ़ता है मसीह के डील डॉल को ध्यान में रख करके तो वो वयस्क होता। अगर हम अपने ही शारीरिक चिंताओं में लगे रहेंगे, अरे भाई चलो कोई नहीं, चर्च चले गए कभी कदार, बाइबल स्टडी कर लिया कभी कदार, कभी प्रार्थना दुआ कर लिया, कभी भूल गए, मतलब चल रहा है जैसे बालक, कोई परिपक्वता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या हम बालक के समान एक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या हम बालक के समान बेबी क्रिश्चियन तो नहीं है हम कहें? है? ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 20 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 20 पद। क्योंकि मुझे डर है, पौलुस लिख रहा है यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया को, क्योंकि वो एक्चुअली अपने मसीह जीवन में बेबी के समान थे, बालकों के समान थे, कोई परिपक्वता उनमें नहीं थी। तो लिखा हुआ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं वापस आऊंगा मेरा परमेश्वर मुझे अपमानित करे और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और उस गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। मतलब यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, पौलुस बहुत गंभीरता से इस कलीसिया की जो कुरिन्थियों की जो कलीसिया है उनके साथ बात कर रहा, बोल रहा मैं तो तुमको परिपक्व के रूप में नहीं देखता, मैच्योर व्यक्ति के समान नहीं देखता, तुमको तो बालक के समान देखता हूं।
है ना, उल्टे सीधे व्यभिचार के काम, मूर्ति पूजा के काम, छोटी छोटी बातों में ये करना वो करना। मतलब तुम लोग अभी बच्चे हो, कोई तुम्हें सिखाने वाला हर समय तुम्हारे पीछे छड़ी लेके घूमता रहे। बल्कि एक जगह लिखा है, क्या मैं छड़ी लेकर के आऊं? अब भाई आप मुझे ये बताइए, क्या हम वयस्क के पीछे छड़ी लेके घूमेंगे? ये तो हंसी की बात होगी। नहीं, हम नहीं। तो छड़ी लेके किसके पीछे घूमते? बच्चे के पीछे, बेबी के पीछे, बालक के पीछे, जो उसको समझ नहीं तो थोड़ा उसको साए साए मारना पड़ता है। तो पौलुस यही बात करता है कोरिन्थ की कलीसिया के लिए कि तुम लोग इसी प्रकार का तुम्हारा व्यवहार यहां पर दिखाई देता है। और लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 1 कुरिन्थियों 2:14। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 14 पद। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में क्या है? मूर्खता की बातें हैं, और न वह अपने जान सकता है, क्योंकि उसका जांच आत्मिक रीति से होता है, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से नहीं जांचा जाता। तो मेरे प्रियो, प्रश्न हमारे सामने आज ये है, जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। मेरा चाल चलन, चाहे मैं 1 साल पहले या 1 महीने पहले या 10 साल पहले प्रभु को ग्रहण किया, आज मेरी स्थिति कैसी है? क्या मैं बढ़ रहा हूं प्रभु में? क्या मैं बढ़ रही हूं प्रभु में? क्या मैं अभी भी बालक हूं? चलिए, अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया 1 महीने पहले तो टाइम आपको लगेगा, लेकिन उनका क्या, जो 5 साल पहले प्रभु को ग्रहण किया, 10 साल पहले प्रभु को ग्रहण किया, 10-20 साल पहले प्रभु में नया जन्म पाया, और आज वैसे ही के वैसे ही है, कोई उन्नति नहीं। क्या इससे पवित्र आत्मा शोकित नहीं होगा? बिल्कुल शोकित होगा। और परमेश्वर चाहता है कि जैसे हम शारीरिक रूप से बालकपन से वयस्कता की ओर बढ़ते चले जाते हैं, उसी प्रकार से जब हमारा नया जन्म होता है तो हम आत्मिक परिवार में, आत्मिक बातों में, मसीही बातों में धीरे धीरे मसीह में बढ़ते चले जाएं। वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, दूसरों के साथ विश्वासियों जैसा व्यवहार, हमारा चरित्र चित्रण एक मसीही परिपक्वता के रूप में दूसरों को दिखाई दे। हमें समझ में बालक नहीं बनना है। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 20 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 20 पद। क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, फिर वो कुरिन्थ को लिख रहा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। मतलब बालक की समझ क्या होती है? बेबी की समझ क्या होती है? बहुत छोटी होती है, वो नहीं समझ पाता। इसीलिए लिखता है तुम समझ में बालक ना बनो, फिर भी बुराई में तो बालक बने रहो। बुराई में मतलब बुरा मतलब ना करो, बुराई में बालक बने रहो, परंतु समझ में क्या होते जाओ? वयस्क होते जाओ, सयाने होते जाओ, परिपक्व होते जाओ समझ में। तब तो बात बनती है ना कि जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इसी से संबंधित हमारे आज के जो टॉपिक है, जो विषय है, 1 पत्रस 4:2। 1 पत्रस उसका 4 अध्याय और 2 पद। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? आज मैं ये कह रहा हूं, हमारी परिपक्वता कहां तक है? क्या मैं अभी भी एक बालक के रूप में हूं, या मैं एक बढ़ता हुआ वयस्क की ओर, आत्मिक वयस्कता की ओर बढ़ रहा हूं, आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहा हूं, उन्नति कर रही हूं? ये प्रश्न है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए। क्या मेरा जीवन शारीरिक रूप से जैसे बालक हमेशा शारीरिक चीजें, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, अगर नहीं आगा तो मैं रोने लगूंगा, मैं झगड़ा करूंगा? नहीं 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 नहीं, ये शारीरिक
दशा है। आत्मिक दशा में संयम, धीरज, आत्मा का फल, प्रेम, भलाई, निष्कपटता, है ना, ये सब चीजें आती है जो परिपक्व मनुष्य का, परिपक्व विश्वासी का एक चिन्ह है, आत्मिक रूप से जो विश्वासी जो पाए जाते हैं, है ना। तो आइए हम ऐसी बातों पर ध्यान दें जो बालक के रूप में नहीं, लेकिन एक आत्मिक रूप से परिपक्व इंसान के रूप में, सयाने के रूप में हम आगे बढ़ते जाएं। हम बालक न बने रहें, हम दूसरों को भी बताएं इसके बारे में, भैया बालक न बने रहो, बेबी न बने रहो, अब ऊंचे बढ़ो, सहना पड़ेगा कुछ चीजों को, है ना, कुछ चीजों को हमें, कठिनाई को देखना पड़ेगा, तभी हम वयस्क कहलाए जाएंगे। तो हम दूध पीते बच्चे नहीं, अन्न खाते, अच्छा वाला, ठोस वाला पदार्थ खाते हो, ताकि हमारा आत्मिक जीवन और भी परमेश्वर की महिमा के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण होता रहे।